अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सरदार असलम। और आज की जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ फ़लस्तीन के ऊपर। तो मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि इसको हर सूरत पूरी सुने, इसको लाइक भी करें और इसको आगे शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक हमारा मैसेज जो है वो पहुँच सके। तो सबसे पहले ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर आज इतने टाइम से जो जंग मुसल्लत है और वहाँ पर जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो इंसानी आँख ने शायद ही कभी देखी हो। और जिस किस्म का जुल्म वहाँ पर इस वक्त यहूदियों ने रवा रखा है। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि हमारे जो इतने 52-56 ममालिक हैं इस्लामी, तो किसी कोई एक मुल्क भी नहीं है कि जो फ़लस्तीन के बच्चों की मदद के लिए आए, कोई उनकी औरतों की मदद के लिए आए, कोई वहाँ के बूढ़ों की मदद के लिए आए। इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। वो फ़लस्तीनी बच्चे जिनकी फरियाद आप नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे अभी, अल्लाह तो सुन रहे हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते तो देख रहे हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते तो लिख रहे हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते तो उनकी आवाज़ें अल्लाह तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या अल्लाह ताला जब क़यामत को हम जाएंगे तो क्या जवाब देंगे जब किसी बच्चे ने ये कह दिया कि मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ, मेरे ऊपर ये ज़्यादती हुई, तो दुनिया के ऊपर कोई मुसलमान नहीं था जो हमारी मदद के लिए आता। मैं उम्मत मुसलमान की बात आज नहीं कर रहा, मैं आज सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा किरदार इसके अंदर क्या है, यानी हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, और हमें करना क्या चाहिए फ़लस्तीन के लिए। तो ये मेन बात है। हमारे तो इस वक्त जो हुक्मरान है वो तो सोए हुए हैं, वो तो ग़ुलाम हैं, वो तो कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन जो अवाम है ये क्या करे, इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा किरदार कौन अदा कर सकता है। तो मेरे भाई, इस वक्त जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो उलमा किरदार अदा कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई हमारे पास बंदूकें हैं, तोपें हैं, हम भी लेकर वहाँ पर शुरू हो जाएं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर सियासी किरदार तो आप अदा कर सकते हैं। वहाँ पर आप उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। फ़लस्तीन की मदद के लिए आप दबाव डाल सकते हैं कि हुकूमती सतह के ऊपर जब कहीं बात होगी तो वो आगे सुनवाई भी होगी। तो ये काम सबसे ज़्यादा उलमा इकराम ने करना है, मस्जिदों से ये काम होना है। लेकिन इस वक्त बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मस्जिदें, जो हमारे मदारस हैं, वो ये वाला किरदार अदा नहीं कर रहे। वो हमें ये नहीं समझा रहे कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है तो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी नमाज़ें, ये हमारे रोज़े, ये जो इंडिविजुअल इबादतें हैं, ये हमें जन्नत में नहीं लेकर जाएंगी। ये जो अपना अपना सोचता है बंदा कि मैं शायद इतनी इबादत कर लूँगा, नमाज़ें पढ़ूँगा, रोज़े रखूँगा, ज़कात दूँगा, तो इससे मैं जन्नत में चला जाऊँ, तो इससे जन्नत में नहीं जाएगा। इंसान के दुनिया में जो मुसलमान आया, अल्लाह ने उसके ज़िम्मे और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रखी हुई हैं, वो हम लोगों को पूरी करनी चाहिए। उसके ऊपर ये हमारे आखिरत में भी सवाल होगा। कौन बात कर रहे हैं यहाँ फ़लस्तीन की, तो कोई बात कर ही नहीं रहा। तो हर आदमी को चाहिए कि वो फ़लस्तीन के ऊपर बात करें। अवाम को चाहिए कि हर सूरत फ़लस्तीन के ऊपर बात करें कि भाई फ़लस्तीनियों की मदद की जाए, उनकी हर तरह से मदद की जाए। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान के ऊपर जो है वो जिहाद फ़र्ज़ है। आप मुझे बताएं कि जो हालत मुसलमानों की है, जो पहले रोहिंग्या के में मुसलमानों की हालत हुई, उसके बाद आप जो फ़लस्तीन में मुसलमान काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बुज़ुर्ग, यहाँ तक कि उनके वहाँ हॉस्पिटल तक को जो है वो नहीं छोड़ा गया। तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारा जो क्या मेयार रह गया मुसलमानों का, मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं, मुसलमानों का क्या किरदार है, मुसलमान इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में कैसे इस्लाम, आप कहते हैं हम इस्लाम फैलाएंगे, कैसे इस्लाम फैलेगा। चीन अपने एक बंदा कहीं पर चला जाए ना, उसके पीछे जाता है। रूस अपने एक बंदा कहीं नहीं मरने देता, उसके पीछे जाता है। अमेरिका जाता है, बरतानिया जाता है, यानी हर मज़ाहिब के लोग उसके पीछे जाते हैं और अपने बंदे का बदला लेते हैं, उसको कभी कुछ नहीं होने देते। दुनिया में कहीं आपकी तबलीगों से ना मुसलमान नहीं होगा कभी। कोई ये याद रखना, ये पूरी तबलीगी जमात वाले, ये उलमा, ये मौलवी, ये मदारस वाले, ये मसाजिद वाले, ये मेरे ख़िलाफ़ बातें अब न करना शुरू कर देना कुछ लोग कि यार ये
اسلم صاحب نے پتہ نہیں کیا بول دیا. میں اس وقت وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقی بات ہے, حقیقت میں جو ہے کہ کہیں کوئی آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگا, آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوگا. کیوں؟ دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ ان کے بچے کٹ رہے ہیں. مسلمانوں کے جب بچے مرتے ہیں, جب ان کی عورتیں مرتی ہیں, جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جب ان کے اوپر بربریت ڈھائی جاتی ہے, تو کوئی مسلمان ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا. اس طرح کی جب صورتحال دنیا میں آپ کے دیکھیں گے مسلمانوں کی, تو کون مسلمان ہوگا؟ کیوں یہودی چاہیں گے کہ مسلمان ہوں؟ کیوں عیسائی چاہیں گے کہ ہم مسلمان ہوں؟ ہندو, بدھ مت, دوسرے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں, آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے؟ تو بھائی جو سب سے زیادہ آپ ہمیں درس یہ دیتے ہیں کہ نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا. نماز کا سب سے پہلے سوال نہیں ہوگا, سب سے پہلے ہوگا من رب کا, من دینوں کا. اور یہ جو من دینوں کا نا, یہ فلسطین کے حوالے سے ہے, یہ روہنگیا کے حوالے سے تھا, یہ کشمیر کے حوالے سے تھا. تو اب کوئی مفتی صاحب پوچھیں گے تو بتائے گا من دینوں کا ہے کیا؟ کہ پورے مسلمان, پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک کو تکلیف ہوگی تو سب کو تکلیف ہوگی. لیکن اس وقت تو فلسطین کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, اذیت میں ہیں, بھوک سے بھی مر رہے ہیں, پیاس سے بھی مر رہے ہیں. کتے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو. لیکن وہاں تو مسلمان ابھی ایک جسم کی مانند نہیں ہے. یہ سب سے سوال ہوگا. میری درخواست پورے پاکستانی نوجوانوں سے ہے کہ ہر صورت جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے, میرے پاس تو یہ پلیٹ فارم تھا, میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں, جو بھی جہاں پر ہے جتنی اس کی بساط ہے اس کے اوپر آواز اٹھائے. قیامت والے دن ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے, ہم سب سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا, جب ہم حوض کوثر کے لیے جائیں گے حضور کے پاس, اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دیا کہ میں حوض کوثر کا پانی آپ کو نہیں پلا رہا, کیوں؟ کہ جب وہ فلسطینی بچہ وہاں پر رو رہا تھا, جب وہاں مسلمانوں کو ضرورت تھی آپ کی, تو اس وقت آپ نے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے, پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ جتنے بھی علماء ہیں, جو بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جو جتنے بڑے بڑے دعوے دار ہیں اسلام کے, اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس کی تیاری کرو, پھر حضور کے پاس جانا کہ حوض کوثر کا پانی پینا ہے.